तो हरियाणा के पानीपत से कत्ल का ऐसा मामला सामने आया जिसने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया है। 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मारने वाली साइको किलर पूनम की कहानी खौफनाक है। क्यों एक पढ़ी लिखी महिला बन गई मासूमों की कातिल, देखिए रिपोर्ट में। हरियाणा की लेडी साइको किलर, रोंगटे खड़े कर देगी इस हत्यारिन की कहानी। एक पढ़ी लिखी महिला कैसे बन गई मासूमों की कातिल। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर जो महिला नजर आ रही है, ये पहली नजर देखने में तो हर अपराधी की तरह एक साधारण अपराधी लग रही है जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। लेकिन अगर इसकी करतूत के बारे में आपको पता लगेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरियाणा के पानीपत और सोनीपत में 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मारने वाली 32 साल की साइको किलर पूनम की कहानी बेहद डरावनी है। एक के बाद एक 4 बच्चों की हत्याएं कर चुकी पूनम की गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया परेड कराई गई तो चेहरा बेशक चुनरी से ढका था, लेकिन आंखें बेहद क्रूर नजर आ रही थी। पानीपत पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कबूला है कि वो बच्चों को इसलिए मारती थी क्योंकि उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। उसने जिन 4 बच्चों की हत्या की उनमें से 3 लड़कियां हैं, जबकि चौथा खुद का बेटा। पूनम ने यह भी खुलासा किया कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से क्यों मारा। उसने कहा पानी में इसलिए बहुत डुबोती थी जिससे तसल्ली हो जाए कि बच्चा मर गया है, उसमें अब सांस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। उसको 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावर में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावर में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी। 4 बच्चों की हत्या की खौफनाक कहानी। 2023 घाव भावड़ सोनीपत। ननंद की 9 वर्षीय बेटी इशिका को घर की पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। परिजनों के शक से बचने के लिए अपने 3 वर्षीय बेटे शुभम की भी हत्या की। अगस्त 2025 सिवाहा गांव मायका। चचेरे भाई की 6 वर्षीय बेटी जिया को पानी की टंकी में डुबोकर मारा। परिजनों ने हादसा मानकर संस्कार कर दिया, हालांकि उस समय भी शक हुआ था। 1 दिसंबर 2025 नौलथा गांव शादी वाला घर। शादी के दौरान 6 वर्षीय विधि को बहला फुसलाकर छत पर ले गई। स्टोर रूम में पानी से भरे प्लास्टिक टब में उसकी गर्दन डुबोकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बाहर से कुंडी लगाकर नीचे आ गई। इस तरह साइको किलर पूनम ने 1-2 नहीं बल्कि 4 मासूमों की हत्या कर दी, और इस क्रूर कृत्य के पीछे का कारण था सुंदर बच्चों से नफरत। सामने आया साइको किलर का तांत्रिक कनेक्शन। खुद में युवक की आत्मा बताती थी पूनम। दूसरी तरफ सोनीपत में पूनम ने ससुराल वालों ने जो कहानी बताई वो कुछ अलग है। उन्होंने बताया कि पूनम खुद में एक युवक की आत्मा अंदर होने की बात करती थी। वह अक्सर खुद में आत्मा आने का हवाला देकर आवाज बदलकर कहती थी, मैंने 3 बच्चों को मार दिया है। आरोपी महिला का उत्तर प्रदेश में किराना के एक तांत्रिक के साथ भी लिंक सामने आया है। आरोपी महिला ने जब चौथे बच्चे के रूप में अपनी भतीजी को पानी के टब में डुबोकर मारा तो वह पकड़ी गई, और खुलासा हुआ कि 3 बच्चों की पहले भी इसी तरीके से हत्या कर चुकी है। कैसे पकड़ी गई साइको किलर? पूनम विधि की हत्या से पहले
3 मासूमों की जान ले चुकी थी, लेकिन वो कभी पकड़ी नहीं गई। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी सफाई से मासूमों की हत्या करने वाली पूनम आखिर पुलिस की गिरफ्त में आई कैसे? तो ये कहानी भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। शादी के दौरान विधि अचानक गायब हो गई। परिवार घबरा गया और विधि की तलाश शुरू की। पहली मंजिल के स्टोर रूम में टब में मिली लाश। पूनम नीचे आई तो उसके कपड़े भीगे देख बड़ा शक। कपड़े भीगने का कारण पूछा गया तो हर किसी को अलग कहानी सुनाई। मौत की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर में मौजूद सभी लोगों से अलग अलग बातचीत करनी शुरू की। इस बातचीत में पूनम ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस को जवाब देकर गुमराह किया। इस दौरान पुलिस और एफएसएल टीम ने सभी लोगों का टेस्ट कराने की बात कही। टेस्ट की बात सुनकर पूनम टूट गई और अपना जुर्म कबूला। अब जिया की हत्या का खुलासा होने पर पिता दीपक ने थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में शिकायत देकर आरोपी महिला पूनम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है। पूनम की करतूत सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि आखिर एक महिला जो खुद एक मां है, वो मासूमों की जान कैसे ले सकती है। पागलपन की इंतहा ये है कि साइको किलर ने अपने खुद के बेटे तक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अब पूनम को हिरासत में लेकर और बारीकी से पूछताछ कर रही है, लेकिन हरियाणा की लेडी साइको किलर की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।